अब तक की 5 अहम खबरें। उत्तराखंड में मुस्लिम व्यापारियों को 15 जून से पहले दुकानें खाली करने की मिली धमकी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी शहर में मुसलमान व्यापारियों को 15 जून तक अपनी दुकानें खाली करने की धमकी देने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। देवभूमि रक्षा अभियान द्वारा लगाए गए पोस्टर में कहा गया है कि लव जिहादियों को ये जानकारी दी जाती है कि 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले अपनी दुकानें खाली कर दें और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर वक्त ही बताएगा। दरअसल उत्तरकाशी जिले में पिछले कुछ दिनों से तनाव का माहौल है। पिछले महीने मुस्लिम समुदाय के एक नौजवान सहित 2 लोगों ने एक 14 वर्षीय हिंदू लड़की का अपहरण कर लिया था। मामले ने जब तूल पकड़ी तो आनंद फानन में पुलिस ने उबैद खान, जो कि एक स्थानीय दुकानदार है, और जितेंद्र सैनी, जो कि मैकेनिक है, उनको 27 मई को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इस मामले में स्थानीय निवासियों ने ये आरोप लगाया है कि ये लव जिहाद का मामला है। इसी को लेकर खूब हंगामा भी किया गया। तब से ही उत्तरकाशी शहर में तनाव व्याप्त है और अब सभी मुस्लिम दुकानदारों को महापंचायत होने से पहले दुकानें खाली करने की धमकी भी दे दी गई है। राम मंदिर और हनुमान नहीं दे सकते नौजवानों को नौकरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मेंटोर सैम पित्रोडा ने राम मंदिर और हनुमान को लेकर विवादित बयान दे दिया। अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान सैम पित्रोडा ने कहा कि मोदी सरकार विकास और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए केवल धार्मिक मामलों को उठा रही है। उन्होंने कहा कि हमें बेरोजगारी, महंगाई, पढ़ाई, स्वास्थ्य को लेकर परेशान होना चाहिए, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। हर कोई राम मंदिर और हनुमान के बारे में बात करता है। तो मैं बता दूं कि राम मंदिर या हनुमान नौजवानों को नौकरियां नहीं दे सकते। जब सैम पित्रोडा ये बयान दे रहे थे तो राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे। वहीं उनके इस बयान के बाद अमित मालविया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अमित मालविया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आंकड़े दिखाकर कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था कई तरक्की कर चुके देशों से काफी अच्छी है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को नड्डा ने बुलाया नफरत का मॉल। तो बघेल ने कहा, जब इन्हें भाजपा खुद ही ज्यादा महत्व नहीं देती तो हमें भी नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के चीफ जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता कोई मोहब्बत की दुकान नहीं चला रहे, बल्कि उल्टा वो नफरत का एक बहुत बड़ा मॉल खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ वो सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सवाल खड़े करते हैं, हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बातें करते हैं और समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं नड्डा के राहुल गांधी पर दिए गए बयानों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि जेपी नड्डा को बीजेपी का चीफ बना किसने दिया, क्योंकि आज तक जब से वो अध्यक्ष बने हैं तब से उन्होंने खुद की पार्टी को अपने ही राज्य में हराया है। इतना ही नहीं, भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी खुद जेपी नड्डा को कोई अहमियत नहीं देती तो हमें भी उनके बयानों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। द केरल स्टोरी दिखाकर प्रज्ञा ठाकुर ने जिस युवती को किया था तैयार, वो ही अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ हो गई फरार। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक हिंदू युवती और मुस्लिम युवक के प्रेम प्रसंग चर्चा में आ गया। चर्चा होने की एक वजह तो यही थी कि लड़का लड़की अलग अलग मजहब से थे। दूसरा ये कि हाल ही में लड़की को यूसुफ नाम के इस युवक से शादी न करने की सलाह दी गई थी। आपको बता दें तो कुछ समय पहले ही भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लड़की को यूसुफ से दूर रहने की सलाह दी थी। वो उसे अपने साथ द केरल स्टोरी फिल्म भी दिखाने ले गई थी, लेकिन फिर भी लड़की अपनी शादी से ऐन पहले लड़के के साथ फरार हो गई और खबरें ये भी हैं कि उन दोनों ने शादी कर ली है। वहीं लड़की के परिजनों का ये आरोप है कि यूसुफ उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया है और परिजनों ने युवती से घर वापस आने को कहा है। कश्मीर में रहने वाले अच्छे से जानते हैं यहाँ की सच्चाई। बीजेपी ने G20 करवा के पूरी दुनिया को जम्मू कश्मीर की झूठी तस्वीर है दिखाई। उमर अब्दुल्ला। श्रीनगर में G20 अजलास होने से पहले और उसके बाद भी जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती रही और बार बार बस यही बोलती रही कि G20 को लेकर भाजपा सरकार ने सिर्फ गैर मुल्की नुमाइंदों को दिखाने के लिए दिखावा किया है और श्रीनगर में असल तौर पर कोई भी तरक्की नहीं हुई। वहीं आज फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी ने तो G20 इजलास श्रीनगर में करवाकर पूरी दुनिया को झूठ दिखा दिया कि कश्मीर कितना खूबसूरत है, वहाँ कितनी तरक्की हुई है, वहाँ के हालात कितने सही हैं। लेकिन कश्मीर की असलियत से अच्छे से वाकिफ सिर्फ यहाँ रहने वाला इंसान ही है। उनका कहना है कि यहाँ रहने वालों को पता है कि कश्मीर में कोई भी तरक्की नहीं हुई। यहाँ सिर्फ उन जगहों को सजाया गया जहाँ से गैर मुल्की नुमाइंदों ने गुजरना था। ये बात आम कश्मीरी जानता है कि उन्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है ट्रैफिक की वजह से। जहाँ जाने के लिए उन्हें 5 मिनट लगते थे, वहीं जाने के लिए अब उन्हें 40 मिनट लगते हैं। बच्चे टाइम से स्कूल नहीं पहुँच पाते, लोग टाइम से दफ्तर नहीं पहुँच पाते, मरीज एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं। ये कश्मीर की सच्चाई है। वहीं चिनार कॉर्प्स के जनरल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल ADS औजला के दिए गए बयानों पर उन्होंने कहा
कि हाँ, कश्मीर के हालात अब बिल्कुल ठीक नहीं है, वो खराब हो रहे हैं। अब आपको कश्मीर में उन जगहों पर मिलिटेंसी देखने को मिलेगी जहां से मिलिटेंसी का पूरा सफाया किया जा चुका था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जरा हिम्मत से कहे कि उन्हें किसका दबाव है जो वो यहाँ चुनाव नहीं करवा रहे। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।